डालते हैं इस बार आपके एसी के बिक्री आंकड़ों पर। गर्मी तो काफी ज्यादा पड़ी थी, अब मॉनसून आना शुरू हो गया है, बट चैनल चेक बता रहा है कि शायद एसीज की सेल्स उतनी मजबूत नहीं रही हैं जितना हमें कुछ समय पहले लग रहा था। जरा समझते हैं नुपुर के साथ क्या हुआ यहाँ पर। नुपुर बताइए। बिल्कुल, दो तीन चीजें ऐसी हुई है जिसके चलते जो अनुमान था उससे थोड़ी सी कम आती हुई नजर आई है। जो एयर कंडीशनर सेल्स होती है उसमें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पीक सीजन होता है कंपनी का और यहाँ पे इन्वेंट्री लेवल्स भी बड़े हुए होते हैं, जिसके चलते यहाँ पे अगर डिमांड सुस्त हो तो एक इम्पैक्ट आ सकता है क्वार्टर में। प्राइस और इन्वेंट्री लेवल्स की बात करें तो कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है फिलहाल इस इंडस्ट्री में। वोल्टास इनफैक्ट अपना मार्केट शेयर लूज करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते कोई भी ब्रांड ने इस समर सीजन में अपने दामों को नहीं बढ़ाया है। इस क्वार्टर में कोई भी दाम नहीं बढ़ते हुए दिखे। इन्वेंट्री लेवल 45 दिन के स्तर पे आपको नजर आएंगे। वॉल्यूम्स की बात करें तो अप्रैल अंत तक वॉल्यूम्स में बढ़त देखी गई थी, क्योंकि तब पीक सीजन का अनुमान लगा के चल रहे थे, लेकिन बिन मौसम बरसात के चलते कुछ राज्यों में जो पीक समर्स नहीं हो पाया, उसके चलते यहाँ पे सेल्स इम्पैक्ट होती हुई नजर आई थी। हालांकि मई और जून के वॉल्यूम्स बेमौसम बारिश के कारण फिर से प्रभावित होते हुए नजर आए। उत्तर भारत और वेस्ट में बात करें तो मांग पिछले साल की तुलना में यहाँ पे आपको कम नजर आएगी। हालांकि साउथ में जो डिमांड है वो सामान्य इस क्वार्टर में दिखी थी। इस बार जो लोगों ने पसंद किया है डाइकिन का 3 स्टार एसी, हाई रेंज वाले एसी लोगों ने पसंद किए, तो वोल्टास का भी प्रोडक्ट यहाँ पे पसंद आया है लोगों को। लेकिन बिन मौसम बरसात के चलते कुछ राज्यों में जो जहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि सेल्स अच्छी हो सकती है, वहाँ पे इस बार सेल्स अच्छी नहीं हुई है। इनफैक्ट जो प्राइजेस हैं वो भी कंपनीज ने नहीं बढ़ाए, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है स्पेशली वोल्टास के लिए, क्योंकि लॉयड का मार्केट शेयर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए एसी सेल्स उतनी मजबूत नहीं है जितना शायद सोचा गया था। एक बार चोपड़ा साहब से भी बात करते हैं। चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं शो में। गुड आफ्टरनून सर। मुझे याद है 1-2 महीने पहले बात भी हो रही थी, बढ़िया ट्रेंड भी आ रहा था उस समय और स्टॉक्स भी अच्छे एक्शन में थे, बट अब चैनल चेक बता रहे हैं हाइंडसाइट में कि शायद उतना मजबूत नहीं है जितना सबने एस्टिमेट किया था। आपकी राय सर? निश्चित रूप से जो बीच बीच में हमने बारिश देखी दीप, उसकी वजह से उस तरह की गर्मी पड़ी ही नहीं। अगर आप देखें तो अभी तक तो हीट वेव डेज होते थे, मैं कहीं अखबार में पढ़ रहा था, तो 2023 में एटलीस्ट दिल्ली की बात मैं करता हूं तो हीट वेव डेज 0 है। जो इस समय लगभग मिड जून तक हम देखते थे कि पारा 48 के पार लगभग 50 को छू रहा होता था और नए रिकॉर्ड कीर्तिमान बन रहे होते थे। राजस्थान में कई जगहों पर कीर्तिमान बनते थे, अमृतसर में बनते थे, इवन दिल्ली में भी कीर्तिमान बनते थे। तो इस साल इतनी दिक्कत नहीं दिखी और बीच बीच में बारिश आती रही, इसकी वजह से टेम्परेचर अभी तक तो डाउन है। तो एक ये बड़ा रीजन है। मगर एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि एसी की रिक्वायरमेंट तब भी बहुत ज़्यादा होती है जब उमस हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि ये थोड़ा सा हो सकता है लीन सीजन हो, मगर ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री मुझे लगता है जिस तरीके से रियल एस्टेट में भी तेजी देखने को मिल रही है, नए घर बिक रहे हैं, ऑफिस स्पेसेस जो हैं वो दोबारा से ऑक्यूपाई हो रहे हैं। कोविड में बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम पे चले गए थे, तो कहीं ना कहीं जो एसी की बिक्री थी वो थम गई थी। एंटिसिपेशन वाली रैली जरूर थी, मगर एक्चुअली कई बार मौसम स्पॉइल स्पॉट कर देता है। इन कंपनियों के लिए खराब है, मगर लोगों के लिए अच्छा है क्योंकि उनको गर्मी से राहत मिली है। बट ये कंपनी स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि अब इनपुट प्राइसेस भी जैसे जैसे कम आ रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो नीचे आ रहे हैं, इनमें काफ़ी प्लास्टिक लगता है और जो इनपुट कॉस्ट नीचे आ रही है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा घबराहट की जरूरत नहीं है। सितंबर अक्टूबर तक भी एसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा होती है। तो आई थिंक दे विल कम बैक। सारे स्टॉक्स अच्छे हैं। वोल्टास है, मुझे अच्छा लगता है। ब्लू स्टार बहुत अच्छा लगता है। तो वोल्टास खास करके मुझे लगता है कि अगर कोई यहाँ पर भी लेता है तो दमखम है स्टॉक में 900 950 तक जाने का। ओके, तो एसी वाले स्टॉक्स में ब्लू स्टार, वोल्टास हैं पसंद के शेयर चोपड़ा साहब के। आइए